कल कुछ सवाल गुड दिए थे। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल कुछ सवाल दिए थे क्या? ऑब्जेक्टिव वाले। किए नहीं किए? चलो, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला दिया हुआ है ये सवाल, है ना। क्योंकि अभी टेबल अपन को याद नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, टेबल को साइड में लिख कर रखेंगे, ताकि अपन इसका यूज कर सकें। लिखा हुआ है 2 10 30। 2 10 30 मतलब 2 गुणित 10 30 मतलब 10 30, 1/√3। 1/√3 आप बार बार यूज करोगे ना मानों का, जितने सवाल करते जाओगे उतनी ज्यादा मान अच्छे से याद होते जाएंगे। बड़े वाला बटे लगाया, प्लस 1 + 10² 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। 1/√3 का होल स्क्वायर। यही था, बस कुछ नहीं करा मैंने, बस मान रखा है। बेहद इजी। आगे सॉल्व करते हैं। तो एक संख्या बना लेते हैं, 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का स्क्वायर करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। 2/√3 वैसा का वैसा। एलसीएम आएगा 3। यहाँ कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे। एक 3 3, 3 एकम 3। ये तो आता होगा अब समझ में। 3 का भाग देंगे एक में, एक बार जाएगा, एक एकम एक। 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। बटे के बटे में संख्या पलट लो, तो 2/√3 इंटू 3 ऊपर चले जाएगा तो 3/4। अच्छा, आपकी कॉपी अब ऐसे आड़ी वाली आ रही है। आड़ी वाली कॉपी में आपको इस तरह से लिखना भी जरूरी है। एक के बाद स्टेप जब सरल करने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे लिखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आड़ी कॉपी रहेगी, है ना। जैसा मैंने ये लिखा है ना, एक के बाद एक स्टेप बनाना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ताकि आसानी से देखो, यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो लाइन का सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि बटे के बटे में संख्या है। जहां भी बटे के बटे में संख्या आएंगी, वहां आपकी जो लाइन वाली कॉपी रहेगी ना, उसमें लिखने में थोड़ी सी परेशानी जाएगी, है ना। तो उसको थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हो आप, जैसा अभी मैंने लिखा हुआ है। बटे के बटे में संख्या पलट ली, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, है ना। अब क्या करेंगे, आवाज अटक रही है, और किसी के साथ हो रहा है क्या? नहीं भाई। दीपा थोड़ा सा जगह चेंज करके देखो, शायद नहीं अटके, क्योंकि सभी के साथ अटकती है। अगर मेरा इंटरनेट होता तो क्या करेंगे अपन, 2 से 2 काट दिया। अब यहाँ क्या बचा हुआ है, 3/2√3। ठीक। अब ये तो कहीं से कहीं हद तक अपना आंसर आ नहीं रहा है, तो √3 का क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे। √3 का परिमयकरण। अब चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्योंकि बीच में कोई सा चिन्ह है ही नहीं। हर का परिमयकरण करा तो √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, नीचे भी मल्टीप्लाई करा। ठीक।
तो क्या हो गया ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर आएगा √3/2। √3/2। अब ऑप्शन देखोगे तो √3/2 कहीं नहीं दिखेगा, ऑप्शंस में √3/2 कहीं नहीं दिखेगा। जबकि दिया हुआ है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो हम देखेंगे यदि, तो sin 60 का मान होता है √3/2। कौन से का? sin 60 का। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि इसका मान कितना होता है? √3/2। तो उन्होंने यही बोला हुआ था, इसको सॉल्व करो और जो मान आ रहा है वो बताओ इनमें से किसके बराबर है। √3/2 कितना होता है? sin 60 का मान होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? sin 60। ये वाला तो मैंने पहले ही बता दिया था, इसका 0 हो जाएगा। जैसे ही 1045 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 में से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा, 0 अपन 0 0 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। sin 2a = 2 sin a, ये दोनों यकीन मानो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन किसी कभार कोई ना कोई से एंगल पे ये बराबर हो भी सकता है, लेकिन लिखते नहीं हैं हमेशा, ये दोनों सेम नहीं है। देखो यहाँ पर ये जो sin 2a लिखा हुआ है, sin 2a, तो a कोई कोण है जिसका दुगना किया हुआ है, और 2 sin a का मतलब हो जाएगा पूरे sin a का दुगना करना, sin a का दुगना करना, है ना। जरूरी नहीं है हमेशा बराबर हो, हमेशा बराबर नहीं होंगे, तो हमसे वही बोला है बताओ कौन से कोण पर बराबर होगा। तो एक एक मान रख के देख लेते हैं अपन। sin 2 0 डिग्री, 2 गुणित 0 डिग्री बराबर से 2 sin 0 डिग्री। एक की जगह पर क्या रख दिया? 2 0 रख दिया। 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, sin 0 का मान होता है 0, बराबर से 2 गुणित sin 0 का मान होता है 0, तो 0 = 0 आ रहा है। तो अपन ने जब 0 का मान रखा तो ही बराबर आ रहा है। सही है, पहला वाला ही सही हो जाएगा। अब बाकी का करके देख लेते हैं। अगर देखो एक का और करके देख लेते हैं, sin 30 का। तो sin 2 गुणित ए का मान कितना है? 30 डिग्री, बराबर से 2 sin 30 डिग्री। अब जो का 2 का गुणा 30 में कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? sin 60 हो जाएगा ये, sin 60 डिग्री, बराबर से 2। sin 30 की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। 0, 1/2, 1/√3/2। अब देखो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? ये एक आ रहा है और ये √3/2 आ रहा है, बराबर नहीं है ना। मतलब 30 पर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है। केवल और केवल कब बराबर होंगे? केवल और केवल 0 डिग्री पे बराबर होंगे, बाकी किसी पे भी बराबर नहीं होंगे। 30 रख लो, 45 रख लो, 60 रख लो, कुछ भी रख लो, किसी पे भी ये बराबर नहीं होंगे। तो ये हमेशा बराबर नहीं होते, केवल किसी एंगल पे बराबर हो सकते हैं, वो एंगल का नाम है 0। ठीक है। अगला देखो। अब ये वाला सवाल बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, बस नीचे ऊपर प्लस लगा हुआ था, इसमें माइनस लगा हुआ है। सेम टू सेम है सवाल। करके देखना चाहिए था वैसे आपको।
नीचे माइनस हो गया बस। मैं क्या करूँ, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिख दूँ बस, जो पहले सॉल्व किया हुआ था। ये माइनस हो जाएगा, ऊपर वैसा का वैसा रहेगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ चेंज आएगा। यहाँ से चेंज कर देते हैं। अरे, बन गए पायल से, बढ़िया। ये माइनस था, ये माइनस था, ये 3 - 1/3, यानी कि 2/3 हो जाएगा। और जब बटे के बटे में संख्या पलटेंगे तो 2√3 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/√3। हर का परिमेयकरण करेंगे, √3/√3। 3√3 ÷ 3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो जाएगा √3, है ना। आंसर क्या आएगा, √3। यहाँ पर देखेंगे अपना ऑप्शंस में कौन सा। अब √3 किसका मान होता है, √3 जो है वो 1060 का मान होता है। 1060 का टेबल देखना पड़ेगा उसके लिए आपको। 1060 का मान होता है। अच्छा क्वेश्चन था ना, सभी क्वेश्चन बढ़िया थे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन। बस तीसरे बाकी है, फिर उसके बाद तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही, दीपा। दीपा एक काम करो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा 10 क्लास के बाद। आप वो देख लेना। मैं क्या करूँ, अनफॉर्चुनेटली है। चलो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। लिखा हुआ है 10a + b बराबर से √3 है, और 10a - b बराबर से 10a + b बराबर से √3 है, और 10a - b बराबर से 1/√3 है। और जहाँ a और a + b का मान कितना है, 0। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझना जरूरी है यहाँ पर। a और b का मान जो है वो 0 90 के बीच में है, इसका मतलब ये है। a का मान 0, a + b का मान बीच में जो दिया है, a + b। a + b का मान 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और फिर उसके बाद दिया हुआ है कि a जो है वो b से बड़ा है। तब हमें a और b ज्ञात करने हैं, a और b ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बहुत इजी सा सवाल है, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ लिखेंगे 10a + b, जो दिया है ना अपन को वही लिखेंगे। 10a + b, अगर ये समझ में नहीं आया ना ब्रैकेट वाले सवाल, ब्रैकेट में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको भूल जाना। आप सेमी कॉलन देखना, ध्यान से देखोगे
तो यहाँ पर सेमी कॉलन बना होगा एक, ये देखो, ये बना है ना। सेमी कॉलन तक ही है अपना सवाल, बस इसके बाद बकवास लिखी हुई है। तो जो लिखा हुआ है पहले अपन वो लिख लेते हैं, 10 ब्रैकेट में a+b बराबर से √3। ठीक, पहले इक्वेशन लिखी अपन ने, दूसरी अभी लिखेंगे, अभी नहीं लिख रहा है। पहले इक्वेशन लिखी, कुछ मत करो, देखो √3 किसका मान होता है 10 में, 10 में जाओ, √3 किसका मान होता है 1060 का। तो यहाँ पर कुछ मत करो, इस √3 की जगह लिख दो 1060। अगले स्टेप में 10 a+b, अपन को a और b के मान चाहिए ना, तो 10 का क्या रोल यहाँ पर, कोई रोल नहीं है। तो √3 की जगह लिख दूंगा मैं 1060। 1060 क्यों लिखा, देखो बराबर के इस साइड 10 है और इस साइड 10 है, कट जाएगा। इक्वेशन रहेगी अपने पास a+b बराबर से 60, a+b बराबर से 60 डिग्री। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अब दूसरा जो कथन था वो नहीं लिखो, 10 a-b बराबर से 1/√3। अब ऐसा मान देखो 10 का जिसका मान 1/√3 होता है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पर 1/√3 की जगह क्या लिख लूंगा मैं, 10 30। 10 a-b वैसा का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा 10 30। 10 से 10 कैंसिल, इक्वेशन बनेगी a-b बराबर से 30 डिग्री। ये होगा समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना है अब, एक और दो को विलोपन विधि से हल करो, ए और बी के मान निकलेंगे। आता है मेरे ख्याल से अब तो, आगे आपको तो टेस्ट भी पता नहीं कितने बच्चों ने दिया है नहीं दिया, अभी तो मैंने देखा ही नहीं है, मैसेज खोल के नहीं देखे। साइंस और दोनों के चेक करना है, बारी बारी से करूंगा, और जिसने सबसे पहले भेजा है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। विलोपन विधि में बराबर करने के लिए अपन मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बराबर है, देखो बी से भी कट भी रहा है, तो अपन इसके चिन्ह भी चेंज नहीं करेंगे। चिन्ह चेंज करोगे तो ए कटेगा, चिन्ह चेंज नहीं करोगे तो बी कटेगा। तो जरूरी नहीं है चिन्ह चेंज करना, चिन्ह चेंज इसलिए करते थे क्योंकि कट जाए, यहाँ पर चिन्ह ऑलरेडी चेंज है, तो बी से बी कट जाएगा, ए और ए जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2a। 60 और 30 जोड़ के हो जाएगा 90 डिग्री। ए का मान कितना आएगा, 90 को 2 से डिवाइड करो, मतलब 45 डिग्री। ए का मान जब 45 आ रहा है तो बी का मान कितना होगा, देखो यहाँ पर रखो, ए का मान 45, 45 इस साइड जाएगा, 60 में से 45 गया, बचेगा 15, बी का मान हो जाएगा अपना 15 डिग्री। कितना इजी सा सवाल था, विलोपन विधि ने और इजी कर दिया सवाल को। केवल जो दिया हुआ था वो रखा, √3 की जगह मान रखा, 10 से 10 कट गया, एक इक्वेशन बनी। वैसे ही दूसरे वाले में भी रखा, 1/√3 का मान होता है 10 30, रखा, 10 से 10 कट गया, a-b बराबर से 30, दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व किया, हल किया, तो आ गया a बराबर से 45 डिग्री और b बराबर से 15 डिग्री। इजी था ना, बहुत इजी था और इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला। चलो ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाते हैं और प्रश्नावली खत्म करते हैं। लिखा हुआ है sin a+b बराबर से साइन ए और साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी बिल्कुल नहीं होता, कभी मत सोचना ऐसा, बिल्कुल गलत है। ये साइन फंक्शन ऐसे सिंपल नहीं खुलते, बच्चों को नॉर्मली कंफ्यूजन रहता है। अपन नॉर्मली क्या करते थे, जैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में x+1 ऐसा लिखा होता था ना, तो हम अपन इसका गुणा कर देते थे, तो इसको लिख देते थे x² + x²। लेकिन साइन के केस में ऐसा नहीं होता, इनका गुणा अंदर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये अलग चीज है और ये कोण है, ए और भी क्या है, कोण है, और ये अनुपात है, त्रिभुज के अनुपात है।
तो कोण और अनुपात का गुणा नहीं हो सकता, ध्यान रहे, है ना। इसको ओपन करके नहीं लिख सकते, तो पहला वाला हो जाएगा असत्य। फिर उसके बाद थीटा में वृद्धि के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, ये सही है। टेबल को देखो, आप बोल रहे हैं थीटा में वृद्धि, थीटा मतलब कोण में वृद्धि के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। ध्यान से देखो इसको, साइन का मान 0 पे 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2 हुआ, √3/2 हुआ, और फिर 1 हो गया। मतलब 0 से 1 हो रही है कोई संख्या, तो जाहिर सी बात है मान बढ़ रहा है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है, थीटा में मान के वृद्धि के साथ साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, बिल्कुल सही। अब कॉस के मान में क्या होता है, ध्यान से देखो, साइन का मान तो 0 से 1 हो रहा था, साइन का मान 0 से 1 हो रहा था मतलब बढ़ रहा था, लेकिन कॉस का मान 1 से 0 हो रहा है, मतलब कॉस के मान में वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मान में भी वृद्धि होती है, तो नहीं, कॉस के मान में वृद्धि नहीं होती, साइन के मान में वृद्धि होती है, कॉस के में नहीं होती। ये सही था, ये गलत था। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, नहीं, केवल और केवल 45 डिग्री पे बराबर होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के मान। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो, बोल रहे हैं कि हर एक मान पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, कहाँ होते भाई, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कहाँ होते हैं, देखो 0 पे ही बराबर नहीं है, 0 और 1, 30 पे भी बराबर नहीं है, केवल और केवल 40 पे बराबर होते हैं, 60 पे भी बराबर नहीं है, और 90 पे भी बराबर नहीं है। केवल साइन 45 और कॉस 45 आपस में बराबर होते हैं, बाकी मानों पे बराबर नहीं होते, इसलिए ये वाला भी गलत है। 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो सारे टेबल से ही पूछे हुए क्वेश्चन है। 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, सही है ना। 0 डिग्री पर कॉट को परिभाषित नहीं कर सकते, ये अपरिभाषित है। तो आखिरी वाला हमारा सही हो जाएगा। अच्छे ऑब्जेक्टिव थे ना, पूरे के पूरे टेबल पे बेस्ड थे, पूरे के पूरे, इसको छोड़ देते हैं। ये सिंपल सी बात बता रहा है कि हम नॉर्मली ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते इसका, है ना, सामान्य नहीं होते हैं त्रिकोणमिति, ये अनुपात है और ये कोण है, इसको ऐसे ओपन करके नहीं लिख सकते। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं और सरसमीकाओं की तरफ जाते हैं। हमारे पास बुक ने 3 सरसमीका बना कर दी हैं, है ना। इन 3 सरसमीकाओं का उपयोग करेंगे हम, और अगली 8.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थोड़े से बड़े सवाल हैं, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, 8.1 और 2 को भी यूज करना पड़ता है, और सिद्ध करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि एल एच एस बराबर से आर एच एस से लिखना है अपन को लास्ट में, बस, है ना। कोई सही फॉर्मूला लगाओ, सही करो, उटपटांग करो, लेकिन अपन को एल एच एस बराबर से आर एच एस लिखना है। चलो पहले सरसमीकाएं देख लेते हैं। 3 सरसमीकाएं दी हुई हैं हमें। पहली सरसमीका है हमारी, याद रखना है ये सारी सरसमीकाएं, 3 प्रमुख है और 3 से ही 9 बनी हुई है, ठीक है, याद रखना। पहली सरसमीका है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए की जगह मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1। ये पहली सरसमीका है। दूसरी और तीसरी इसी से बनती है, कैसे बनती है बता रहा हूँ। दूसरी और तीसरी इसी से बनती है। फिर चौथी सरसमीका है 1 + tan² है, 1 + tan² थीटा बराबर से sec² थीटा। पांचवी और छठी इसी से बनती है, कुछ नहीं, बस पक्षांतर करके अलग अलग मान निकालना है। फिर उसके बाद सातवीं है cot² A + 1, cot² थीटा
+1 बराबर से कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन याद रखने की है अपन को सर समीकरण। और इन तीन से टोटल मिला के 9 सर समीकरण बन जाती है। कैसे बन जाती है थोड़ा सा देखो। पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू प्लस कॉस स्क्वायर। अगर मुझे साइन का मान चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉस का पक्षांतर कर दूंगा, इस साइड चले जाएगा कॉस। और कॉस प्लस में था इसलिए इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो हमारे पास साइन का फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली तो भूलना ही नहीं है, तो बहुत इजी वाली है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है लेकिन इसमें तो होना ही नहीं चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए था, कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड गया तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब समझ रहे हो। जहां कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा आएगा उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जहां पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, केवल और केवल एक लिख सकता हूँ। कितना इजी हो जाएगा ना। ऐसे ही इस वाले सवाल में अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन को इधर ले जाना पड़ेगा, तो साइन माइनस में हो जाएगा। तो तीसरी सरसमीका बनेगी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस पहली वाली याद रखना है, दोनों आपस में ऑलरेडी बन जाएंगी। क्या करा मैंने, पहली वाली याद रखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन का मान चाहिए, कॉस इस साइड जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा का मान, है ना। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा यही है, साइन यहाँ चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तीनों याद रखना। चाहो तो लिख लेना इसको, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि याद कर सको। ये याद करना पड़ेंगे आपको। अगला देखो, 1 + tan² इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बढ़िया है। अगर मुझे tan स्क्वायर थीटा चाहिए होगा तो tan स्क्वायर थीटा यहीं रखूंगा। 1 इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, मुझे दोनों इधर चाहिए, इस साइड ही चाहिए है, और 1 चाहिए माइनस। तो हमारी तीसरी वाली देखना, अभी मैंने क्या करा था, टेन को इधर भेजा था ना। नहीं, टेन को नहीं, 1 को भेजा। देखो 1 को इस साइड भेजा तो 1 माइनस में हो गया ना। अब क्या करता हूँ, 10 को भेजता हूँ। तो हमारी जो सरसमीका बनेगी वो कुछ ऐसी रहेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा उस साइड गया तो माइनस का हो गया, बराबर से 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर से 1। तीसरी ये बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ आप चाहो तो इसका क्रम बदल सकते हो, इसको ऊपर रख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। ये ज्यादा बेटर रहेगा। मैं कर देता हूँ, इसको ऊपर कर देता हूँ। पहली वाली ये लिख लेना। सेक स्क्वायर ये वैसी हो जाएगी जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। वैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए है तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर से हो जाएगा, फिर से लिख देता हूँ इसको यार, ये वाली मेन याद रखो। उसके बाद अगर मुझे सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो ये हो जाएगा, टेन साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 1 + tan² थीटा। ठीक उसी तरह से यदि मुझे tan² थीटा का मान चाहिए तो tan² थीटा बराबर, 10 प्लस में होना चाहिए ना मान चाहिए, तो ये इस साइड जाएगा 1 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर
थीटा माइनस वन, पक्षांतर करना समस्या पे होगा अभी तक तो। इसी से बनी हुई है दोनों, खुद से जब तक बना के नहीं देखोगे नहीं बनेगा। अगला देखो, लिखा हुआ है, इसको भी अपन वैसे ही लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। समीकरण बनेगी, वो बनेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से वन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से वन। अब अपन को क्या चाहिए इसमें, मान लो कॉसेक का मान चाहिए, तो कॉसेक बराबर से क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर से वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और वैसे ही हमें अगर कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर से हो जाएगा, देखो कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए है तो ये इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, वन इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये उस साइड गया, ये इस साइड आया, ये प्लस का हो गया, वन इस साइड आके माइनस का हो गया। तो ये हमारी तीन सरसमीकाओं से नौ सरसमीकाएं बनती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख कर रख लो। ये नौ के नौ याद होना चाहिए क्योंकि हमको इसका यूज करना पड़ेगा सवाल को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलो एक बार फिर से ज्वाइन करो 8:48 पे। 8:48।